ये देश किसानों का है, ये देश नौजवानों का है। और आज ये इतने पावरफुल हो गए, ये इतने अहंकारी हो गए कि ये देश के हमारे घर की बेटियों पर हाथ डालने लग गए, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग गए। अगर उनकी इज्जत के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर हम भूल जाएंगे कौन सरकार है, हम भूल जाएंगे कौन सा तंत्र है, हम अपनी तरीके से न्याय इनसे मांगेंगे। मोदी जी को शर्म नहीं आती 2 पैसे की? सड़ जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। एक ही उत्तर है इसका और कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। नहीं, अभी कितनी उम्मीदें बची हुई हैं? उम्मीदें तो न्यायपालिका पे है हमारी। एक ही इंडिपेंडेंट बॉडी है इस देश की जिस पे हमें पूरी उम्मीद है। अगर वो भी ना उम्मीद हमें करेंगे फिर भी हम उम्मीद छोड़ेंगे नहीं। ये देश किसानों का है, ये देश नौजवानों का है। और आज ये इतने पावरफुल हो गए, ये इतने अहंकारी हो गए कि ये देश के हमारे घर की बेटियों पर हाथ डालने लग गए, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लग गए। अगर उनकी इज्जत के साथ न्याय नहीं होगा तो फिर हम भूल जाएंगे कौन सरकार है, हम भूल जाएंगे कौन सा तंत्र है, हम अपनी तरीके से न्याय इनसे मांगेंगे। देश में मोदी जी की सरकार है, भूल जाइए वो सब 70 साल। अरे जब नहीं ध्यान देंगे, मोदी जी को शर्म नहीं आती 2 पैसे की? अरे यही बेटियां जब तमगे लेकर के आई, यही बेटियां जब मेडल लेकर के आई, तब तो तुम दौड़े दौड़े चले आए। यही मोदी जी थे जिन्होंने विनीश फोगाट को कहा था तुम तो मेरे परिवार की हो। आज आपके ही परिवार की बेटी बैठी है 7 दिनों से, सुनने की बजाय, उनके आंसुओं को पोंछने की बजाय तुम उनको झूठा साबित करने के लिए कैंपेन चलवा रहे हो लगातार। एक शब्द नहीं बोला गया आपसे। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। आज कर्नाटक में है मोदी जी, अरे पूरा पासा पलट दूंगा मैं, फिर दिल्ली नहीं। देखिए, जिंदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही काम 1000% ईमानदारी से किया है और उस काम का नाम है झूठ बोलना। झूठ बोलने का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मोदी जी के 5 नहीं 5000 गिना सकता हूँ। 5 चाहिए मुझे। पहला झूठ कि आपके जैसे ईमानदार पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा गया। क्यों कहा गया? पत्रकारिता जो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी सुनो, दूसरे हैं। मैं वही बता रहा, सुनो। जो पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता था, जो विश्वास का प्रतीक होता था, आज वो अपने ही विश्वास के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरा, इस देश की बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब तो लगता है कि भाजपा सरकार से बेटी बचाओ ताकि उनको यहाँ नहीं बढ़ना पड़े, नारा चेंज करना पड़ेगा पूरी तरीके से। एक नहीं अनेक ऐसे जुमले हैं, कितने मैं गिनाऊं आपको। तो क्या मोदी जी को आप जुमला जी भी समझते हैं? जुमला जी भी हैं, जुमला जी भी, नाटकबाज, झूठे, मक्कार, फरेबी, बहुरूपिया, कितने गिनाऊं नाम आपको। परिवार को छोड़ दिया आपने। किसने परिवार को छोड़ दिया? मोदी जी, योगी जी ने। अरे तो जिसका परिवार ही नहीं तो परिवार क्या जानेगा? यही तो देश का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे इंसान को वोट दिया, हमने एक ऐसे इंसान को सत्ता सौंप दी। मुझे लगा था कि ये इंसान ठीक ठाक चलाएगा, लेकिन जब बंदर के हाथ बटेर लग जाती है तो खिलवाड़ी करता है वो। लगातार सारे चुनाव जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव, गुलाम जी, चुनाव जीतना और हारना ये एक ही मायना नहीं होता है। देखिए, चुनाव की एक ऐसी प्रक्रिया होती है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। और राजनीति ही देश नहीं है, ये जानने की बात है इस देश को। तो एक पक्ष है। 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, सभी पार्टियों को मिला लो, कितने लोग वोट देते हैं? 140 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं। तो राजनीति ही देश नहीं है। हाँ, राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली इस देश की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रणाली जब देश की बच्चियों के साथ, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने लग जाए तो पूरा देश उठ खड़ा होता है। भाजपा कह रही है कि एक बार कर्नाटक का परिणाम आ जाए फिर इधर निमट लेंगे हम। कर्नाटक में तो साफ है पूरी तरीके से, तभी तो कर्नाटक को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। नड्डा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगी, मोदी जी के आशीर्वाद से कर्नाटक वंचित रह जाए। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बनी बीजेपी की तो यहाँ दंगे ही दंगे होंगे। तो आप सोच लो कि किस मानसिकता के साथ ये लोग निकले हैं मैदान में। कहा जा रहा है 24 में कोई चेहरा दूर दूर तक मोदी जी के सामने खड़ा नहीं है, इसलिए पूरा देश खड़ा है। 24 में मोदी जी। हाँ, सही कहा उन्होंने। 24 में तुम क्या पूरा देश खड़ा है उनके सामने। 24 में पूरी जनता उनके सामने खड़ी, पूरा देश उनके सामने खड़ा, और हर आदमी से। और इतना मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ इस देश से छोटा व्यक्ति अगर उसे भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो नरेंद्र मोदी से अच्छा देश चला करके दिखाएगा। चाइना पाकिस्तान को कैसे काबू करेंगे आप लोग? इतना ही आता है उनको, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। पीएम चाहिए उसके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। मजबूत है क्या? समझे? आंख दिखा दी है। अरे क्या दिखा दी? 56 इंच की छाती की बात करने वाले 6 इंच की भी छाती नहीं निकली, बाद में पता चला। लाल आंख दिखाने वाले, उनकी काली आंख भी नहीं निकली, बाद में पता चला। संसद बना दिया, उन्होंने किया, नई संसद बना दिया। नहीं, कौन सी नई संसद बना दी? देखिए, नई संसद आपने बनाई है जो, वहां देश का न जाने कितना पैसा आपने लगा दिया, और इसी देश के तमाम नौजवान, तमाम युवा आपके
दरवाजे पर जाकर के जो है ठोकरे खाते रहे, भीख मांगते रहे कि हमें हमारी नौकरी दे दो। आप 2 करोड़ का जुमला देते रहे, धीरे धीरे वो 10 करोड़ का पार कर गया। 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए। लोगों ने लाखों की संख्या में स्वप्न नहीं देखने छोड़ 5 दिए। ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, 5 ट्रिलियन पाकिस्तान में लोग आटे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। ये मोदी जी का कमाल है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी से धर्म, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये 5-6 चीजें छीन लो, ये आप आटा महंगा नहीं कुछ नहीं है। हुआ। अरे कुछ होता हो, हमें तो हमारे देश की बात कीजिए आप। मोदी जी ने पूरी अरे अर्थव्यवस्था बर्बाद करवा मोदी दी जी को अगर इतनी ही सहानुभूति है तो रास्ते खुले हैं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए चला जाना चाहिए उन्हें आप लोग पाकिस्तान। नेशनल मीडिया से बात क्यों नहीं पानी कर रहे खाने तो गया तो था। हैं? आप लोग नेशनल मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नेश- भगा रहे हैं। हम तो बात कर ही रहे हैं ना। हम तो दिन भर में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम तो पिछले 5 दिन से यही सड़क पे ही बैठे हैं इन पहलवानों के साथ में। पिछले 2-3 दिनों ये से बात उठा रहे हैं हमारी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2 चैनल हैं जो सिर्फ लाइव दिखाते हैं, बाकी क्यों नहीं लाइव दिखाते कौन हैं? कौन चैनल? वो नाम नहीं लेना चाहता, वो जो दिखाता है वो आप जानते हो अच्छी खासी तरीके से। फिर भी महिला पत्रकार बाकी जो जो कर रहा है, एक बात और आपको बता दूं कि ये देश सिर्फ एक व्यक्ति के बर्बाद करने से बर्बाद नहीं हुआ है। इसमें कई लोगों का हाथ है, कई 70 प्रणालियों का हाथ है। 70 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ बर्बाद किया। इसका प्रूफ है कोई आपके पास? मोदी जी कहते हैं, प्रूफ है इसका कोई आपके मोदी पास? जी कहते हैं इतना बड़ा प्रमाण। प्रूफ है इसका कोई आपके पास? परिवार का दर्द क्या जाने। और ये आम बेटियां नहीं है, सामान्य बेटियां नहीं है। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश को मान सम्मान दिलाया है। आज वो अपने मान सम्मान को मांगने के लिए सड़कों पर बैठी हैं। अरे यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। 5-7 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है। 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी। स्मृति ईरानी का घर है। शर्म आनी चाहिए आपको, आज तक आप यहाँ नहीं पहुंच सके हो। और तब ये बैठी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जब इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है। एक महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है आपकी। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। और ये बात कहते हुए मुझ पे अगर धारा लगती हो तो लगे, यूएपीए होता हो तो लगे, एनएसए होता हो तो लगे। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही वो दिल्ली है, यही दिल्ली की वो सड़कें थी जहाँ किसान आंदोलन हुआ 1.5 साल पहले। तब आपने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी न जाने क्या क्या कहा, लेकिन इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। अब ये हमारे इज्जत और मान सम्मान का बात है, मामला है। और जब इनके सम्मान पर चोट आएगी, इनके इज्जत पे चोट आएगी, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। सड़क पर बैठकर ये बेटियां जो है देश का अपमान कर रही है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ सड़क पर बैठ करके रोष व्यक्त करना देश का अपमान हो गया, और इनके साथ शोषण हो, यौन शोषण हो गया, देश का सम्मान हो गया। सरकार अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसी में राजनीति। इस सरकार के खिलाफ बीते 9 सालों में जो भी गया वो सब राजनीति करते हैं। यही एक अकेले दूध के धुले हैं। भाई ये आज जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले तो ये तो किसानों के विरोध में थे। उन्होंने कहा था असली किसान खेतों में। ये विरोध में कभी नहीं थे। ये सिर्फ देश के लिए मेडल कैसे लाया जाता है उसके लिए मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे और बार बार मेडल लेकर के आ रहे थे। ये तब दबाव में थे, लेकिन इनको ये मालूम चल गया कि फिर दोबारा इन सड़कों पर किसी साक्षी मलिक, किसी विनीश फोगाट को यहाँ नहीं बैठना पड़े, इसलिए आज ये डटकर अपने आंसुओं की सौगंध लेकर के बैठी हैं। हमारा कुछ बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन आने वाले समय में लाखों बेटियों ने, जिन्होंने साक्षी मलिक बनने का सपना देखा होगा, किसी ने विनीश फोगाट बनने का सपना देखा होगा, उनका सपना ना टूट पाए, इसलिए ये डट करके बैठी है। और आज पूरा देश, हर वर्ग, हर कौम इनके साथ पूरी सच्चाई के साथ खड़ा है। गोपाल जी, कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन, घर नहीं जाएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन को, इसलिए अब ये सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। इस बात को याद रख लीजिए आप। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया।